Hello everyone, welcome back to an opportunity. Let's start Dick and Carry model. सोचिए एक टीचर को पूरे साल का सिलेबस प्लान करना है। ओके, सिर्फ एक दिन का लेसन नहीं। वो पहले डिसाइड करती है कि स्टूडेंट को आखिर में क्या सीखना है। फिर वो देखती है कि उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए। फिर स्टूडेंट की करंट लेवल को चेक करती है, ऑब्जेक्टिव्स को लिख लेती है, टेस्ट बनाती है, मटेरियल डेवलप करती है और बार बार अपना प्लान को सुधारती रहती है। ये पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहलाता है डिक एंड कैरी मॉडल। अब इसकी डेफिनेशन और ओरिजिन को समझिए। इस मॉडल का एक और नाम है सिस्टम अप्रोच मॉडल। ओके, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका कोर आइडिया है। ओके, पूरे इंस्ट्रक्शन को एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखना। इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उनके रिलेशनशिप को सिस्टमैटिकली डिजाइन किया जाता है। इसका मेन गोल है इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करना। यहाँ पर 10 स्टेप्स हैं और इसको किस तरह से फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, सेकेंड वन इज कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, थर्ड इज एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट, और फोर्थ वन इज राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ इज डेवलप assessment instruments, sixth is develop instructional strategy, seventh is develop and select instructional material, eighth is design and conduct formative evaluation, ninth is revive instruction, and last one is design and conduct summative evaluation. यहाँ पर याद रखना डिक एंड कैरी में summative evaluation की बात की गई है। अब यहाँ पर 6 ब्रॉड फेजेस क्या है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। इस 10 स्टेप मॉडल को 6 ब्रॉड फेजेस में भी ग्रुप किया जाता है। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रिवीजन। ओके, और लास्ट यहाँ पर होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो एग्जाम में 10 डिटेल्स, स्टेप्स एंड 6 ब्रॉड फेजेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो अनदर नेम है सिस्टम अप्रोच, वो भी आपने याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इंस्ट्रक्शन के बीच में होती है। ओके, ताकि फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूवमेंट और रिवीजन दोनों ही किया जा सके, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में होती है ताकि पूरे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का फाइनल इफेक्टिवनेस चेक किया जा सके। सो रिमेंबर दैट फॉर्मेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एंड समेटिव फाइनल इवैल्यूएशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एन अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।